हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं बॉर्डर 2 ट्रेलर। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, आहान और उसके बाद जो है ना अनुराग एस, जेपी दत्ता। अच्छा, इस का जो है ना ट्रेलर आया हुआ है बॉर्डर 2 का। तो हमने इसका टीजर भी देखा था, इसका एक सॉन्ग भी हमने सुना है, संदेश आते हैं। तो बाकी देखते हैं ये वाला जो है ना ट्रेलर कैसा है। और सनी देओल साहब आप कहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि लाहौर तक तो उनकी आवाज आ गई थी। देखते हैं, टीजर में देखा था। हाँ तो वो टीजर में देखा था ना, आवाज कहाँ तक जानता है ये, लाहौर तक आवाज आई थी और सुनाई भी दी थी। तो बाकी देखते हैं अभी उनकी आवाज कहाँ तक जाती है अभी, क्योंकि ये सनी देओल जो है ना उनकी वजह से बहुत ज्यादा ये मूवी जो है ना एक क्रेज में है। और वरुण धवन भी इसमें बहुत ज्यादा आजकल तो ट्रेंड चल रहे हैं, वो ट्रोल भी हो रहे हैं। लेकिन एक्टर तो अच्छे हैं, नो डाउट। खैर देखते हैं हम इस वाले ट्रेलर को, तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। गन ये क्या है? फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से। तो जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा, ना ही कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना ही उसका इरादा। और आज कुछ भी हो जाए, हम ये वादा टूटने नहीं देंगे। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। अच्छा, भले हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने मनव्वर तवी को पार कर लिया तो बहुत जल्द वो जम्मू और फिर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन चंगेज हैज स्टार्टेड। हिंदुस्तान पर कयामत बरसेगी आज। हम दोनों का जी घबरा गया। घबराने की तो कोई बात ही ना है, फौजी हूँ, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर, लेकिन आना जरूर है। चंगा मेरी सुतीली माए, चलता हूँ, असली माँ का बुलावा आ गया। रेस में तो आज तक रहा ना, और अगर हरा दिया तो सबके सामने सलूट मारूंगा तुझे। सिर्फ ये जंग नहीं, अपने अंदर वाली जंग भी जीत के आना। अंदर वाली जंग? जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाए तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। लेट्स गिव देम हेल ब्रदर्स। दुनिया का कोई भी अफसर यही कहेगा कि हम ये जंग हारेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत, है वो जुर्रत, है वो जुर्रत। कह रहे थे कि हिंदुस्तानी डरपोक कौम है, हम 10-15 हजार मार देंगे तो बाकी तो हमारे तलवे चाटने को भी तैयार हो जाएंगे। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। बकरे? तो फ्रेंड, ये था बॉर्डर 2 का ट्रेलर। क्या ही जबरदस्त ट्रेलर था, इतना अच्छा ट्रेलर लगा मुझे, मतलब सच में अच्छा लग रहा था। और इमोशनल पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था। बाकी इसमें सनी देओल के डायलॉग्स तो वाकई अच्छे होने वाले हैं। और
इमोशनल भी कुछ सीन लग रहे थे। असल में बात यह है कि अगर कोई भी सीन कुछ देखे ना इंसान, अगर वो इंसान है तो उसमें कोई मर रहा है तो वो पीछे बैकग्राउंड इमोशनल म्यूजिक भी लगा है, तो उसको सच्ची बात है कि उसको इमोशनल खुद ब खुद उसके इमोशन जाग जाएंगे। और बॉर्डर 1 की बात करूं तो मैं बॉर्डर 1 में तो बहुत अच्छे सीन्स थे। बाकी ये जो बॉर्डर 2 है ना, इसमें भी ये शायद कुछ सीन अच्छे होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भी कुछ सीन शायद फेमस जाएं। वैसे ये मूवी जो है ना, कह रहे थे कि मतलब इसके अंदर जो 1971 की वार है तो वो वाले सीन दिखाए जा रहे हैं। इसमें जिस तरह से कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है और सीन भी हैं, जैसे मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे वो लगता नहीं है कि मतलब 1971 चल रहा हो या उस टाइम का कुछ चल रहा हो, क्योंकि तब मतलब इतना एडवांस लगता है, कुछ ज्यादा ही ग्राफिक्स और सीजीआई और इन चीजों का ज्यादा ही मतलब यूज कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी एडवांस किस्म की यूज किया। जो हमने बॉर्डर 1 देखी थी ना, उसमें नेचर ज्यादा थी और ग्राउंडेड चीजें वो ना, मुझे लगता है रियल प्लेसेस को मतलब जो वैसे ज्यादा जो क्या कहते हैं, राजस्थान है ना, रेतला इलाका, वहां पे ज्यादा शूट की गई थी और इस वजह से वो हमें रियल लगी थी। इसमें ना वो ग्रीन स्क्रीन का लगता है ज्यादा यूज किया गया है। और वैसे सारे एक्टर अच्छे लग रहे थे, ये बात है, हम तो एक्टर्स को ही देखते हैं कि वो कैसी एक्टिंग कर रहे हैं। बाकी अगर बात करूं मैं कि मतलब ऐसे वार्स पे मूवीज बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, तो बनानी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ये है कि कुछ फिर रियलिटी भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत रियल टच भी होना चाहिए। लोगों के अंदर ये ना हो कि मतलब ऐसे नफरतें भर दे। अपनी कंट्री के लिए प्यार जरूर हो, हर किसी में होना चाहिए, कोई किसी भी कंट्री से है, लेकिन जब ओवर एक्स्ट्रा चीजें दिखाई जाती हैं तो फिर वो नफरत, वो जो प्यार होता है ना, वो दूसरे के लिए इतना हेट बन जाता है कि वो इंसान दूसरी का नाम भी नहीं सुन सकता। वो चीज जो है ना, मूवीज के थ्रू जो है ना वो करके दिखाना, फैलाना, वो एक गलत चीज है। हम मतलब खुद भी ये मतलब कुछ दिन पहले हमारे व्यूअर कहते थे कि आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, फिर वो चीजें मैं अगर रिपीट करने बैठ जाऊं तो फिर वो इसमें मैं क्या ही बोलूं। बस हम फिर उन चीजों के अगेंस्ट तो बोलते हैं कि ये चीज सही नहीं है। अगर जहाँ पे किसी देश के खिलाफ आप इतना मतलब टाइम से ये मतलब मूवीज बना रहे हैं, एक इतना बुरी मूवीज बना रहे हैं, उनमें मतलब सारा कुछ हेट ही दिखा रहे हैं, नफरत ही दिखा रहे हैं, लोगों के अंदर इतना जो है ना नफरत पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो चीजें तो फिर सेम हो जाती है ना। ये तो बंदा फिर ना कहे कि हम अच्छे हैं वो बुरा है, फिर बात तो फिर वहीं आ जाती है कि आप भी उसी गंगा में हाथ धो रहे हो, फिर दूसरों को कहो कि तुम बुरे हो, तुम्हारे अंदर ज्यादा हेट सिखाया जाता है, तुमको बहुत बुरा बना दिया गया है। लेकिन ये इस टाइप की मूवीज देख के फिर मेरा वही सवाल उठता है कि फिर इसमें तो भी सीन्स कुछ ऐसे ही होने वाले हैं। खैर ओवरऑल तो मुझे इसमें कुछ डायलॉग भी अच्छे लगे, सीजीआई वीएफएक्स भी थोड़े नॉर्मल ही लग रहे थे, कोई उतना खास अच्छे नहीं लग रहे थे। वैसे वरुण धवन भी, उनकी भी एक्टिंग मुझे अच्छी लग रही थी, दिलजीत की भी अच्छी लग रही थी। और आज मैं आहान की इधर बात करना चाहूंगा, तो वो न्यू एक्टर्स है ना, इनके शेट्टी के बेटे सुनील शेट्टी के है ना, तो उनकी भी एक्टिंग मुझे अच्छी लग रही थी, जो पानी वाले थे ना, जो पानी में तैर रहे थे और वो सेट भी कर रहे थे कोई बंदूक टाइप। उनकी भी एक्टिंग मुझे अच्छी लग रही थी, फेस एक्सप्रेशन अच्छे लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मतलब न्यू एक्टर हो, थोड़ा मतलब पके हुए एक्टर लग रहे थे। और इधर मैं सनी देओल साहब की बात करूं तो उनकी एक्टिंग तो वैसे भी अच्छी होती है। बाकी देखते हैं कि इस बार ये कहां तक आते हैं। पहले लाहौर तक इन्होंने खाली आवाज पहुंचाई थी, और देखते हैं अभी मूवी में ईद पे बकरे हलाल कर दिए हैं, पता नहीं अब क्या होता है इस डायलॉग का। नहीं, डायलॉग तो अच्छा था वैसे, इतनी कोई मतलब ज्यादा मुझे बुरा नहीं लगा। इसमें क्या है कि बकरे हलाल होते हैं तो उधर ज्यादा मुसलमान है ना, बकरे हलाल होंगे ना, और उधर वैसे भी जो है ना उधर बकरे ज्यादा, बकरे कुर्बानी ज्यादा दी जाती है बड़ी ईद पे ना, क्योंकि उधर फिर वो गौ माता रो वाला सीन थोड़ा हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वहां पे किसी के दिल को ठेस देना भी बहुत बुरी चीज है, गलत चीज है। अगर कुछ ऐसा सीन है तो इसलिए उधर बकरों की कुर्बानी ज्यादा दी जाती है। और ये डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट था और सही डायलॉग था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वैसे हम तो इंटरटेनमेंट के लिए ही देखते हैं ये मूवीज के ट्रेलर टीजर, और मजा भी आता है, हम एंजॉय भी करते हैं। और इसमें सच्ची बताऊं तो मुझे ये काफी इमोशनल लग रहा था ट्रेलर, और इसके कट्स काफी अच्छे तरीके से थे कि इंटरेस्ट हो रहा है कि जल्दी से मूवी आए और देखें। हाँ, इंटरेस्टिंग था वैसे ये। बाकी आपने भी हमारे साथ इस ट्रेलर को देखा, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा नहीं लगा वो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।